बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 231 श्री माधव दास जी की आगे तीर्थ यात्रा है वृंदावन के लिए। भाग 31 आगे की कथा आप लोग सुनेंगे। अगले भाग में आप लोगों ने सुना कि श्री माधव दास जी जब वृंदावन तीर्थयाटन करते हुए जा रहे थे तो रास्ते में उनका एक शिष्य का एक घर पड़ा, उसमें वो गए तो वहाँ पे पहले से ही एक महात्मा रहते थे, इसलिए उन्होंने बोले यहाँ दूसरे महात्मा कहाँ रह सकते हैं, इसलिए बोले कि जो सेवा बने वही करो। तो उन्होंने दूध वहाँ पे पिया और पी करके जाने लगे, बोले कि बोल देना श्री माधव दास जी आए थे, चले गए। जैसे ही माधव दास जी गए उनका वो भक्त सुना, कहीं से आ गया सुना, तो वो संत और उनका शिष्य दोनों दौड़ पड़े और जाके उनके चरणों में लिपट पड़े और वो संत क्षमा मांगने लगे कि संत अपराध हो गया है। तो माधव दास जी ने कहा कि जीवन भर संत की सेवा करो, इससे बड़ा और कोई अब इससे कोई दूसरा है ही नहीं है कि अपराध दूर हो जाए आपका। तो माधव दास जी आगे वृंदावन की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, आप लोग वो कथा को सुनिए। श्री माधव दास जी वृंदावन की शोभा देख देख कर मन में परमानंद में डूब गए। सियावर रामचंद्र की जय। पुनः जब आप श्री बांके बिहारी जी के दर्शनार्थ गए तो वहाँ आपको चने मिले। इन्होंने चनों को ही ले जाकर यमुना जी के पुलीन पर श्री ठाकुर जी को भोग लगाया और स्वयं भी चना प्रसाद पाया। इधर जब स्वामी श्री हरिदास जी श्री बांके बिहारी जी के भोग आरोगने की भावना करने लगे तो ध्यान में देखा कि श्री ठाकुर जी भोग नहीं आरोग रहे हैं। तब श्री स्वामी जी ने पूछा कि जय जय, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हैं? तब बिहारी जी ने कहा कि आज मुझे पाने की रुचि नहीं है, श्री माधव दास जी ने चने खिला दिए हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री स्वामी जी ने पूछा वे कहाँ हैं? तब श्री बिहारी जी ने उन्हें बताया कि वे इस समय श्री यमुना जी के किनारे हैं। तब श्री स्वामी जी की आज्ञा से शिष्य सेवक गण श्री माधव दास जी को खोज लाए। पूछने पर श्री माधव दास जी ने कहा कि आपके ठाकुर गंवारिया होंगे तो पचा लेंगे और यदि महली ठाकुर होंगे तो नहीं पचा पाएंगे। श्यावर रामचंद्र की जय।
इस घटना को प्रियदास जी अपने कवित्व के माध्यम से वर्णन किए हैं। देखी देखी वृंदावन में मगन भय गए श्री बिहारी जू के चनाता पाए हैं। कई द्वार पालने कुमे प्रसाद लाल यमुना रसाल तट भोग सो लगाए हैं। नाना विधि पाक धरई स्वामी आप ध्यान करई बोले हरि भाव नहीं बेले कवावई हैं। पूछो सो जनायो ढूंढ लियायो आगे गायो सब तुम दो तुम तब उदास सरस समझाए हैं। श्री माधव दास जी ब्रज के तीर्थों का दर्शन करने गए। भंडीरवट नामक तीर्थ में पहुंचे। वहां खेमदास नाम के एक बैरागी रहते थे। वे रात्रि में श्री माधव दास जी से छिपाकर खीर खाने लगे, तो इन्होंने उन्हें शिक्षा देने के लिए चमत्कार पूर्वक खीर में कीड़े दिखाए, फिर उपदेश भी दिए। भगवान की लीला कथा सुनने के लिए हरियाणा के एक गांव में जाकर कुछ दिन रहे। वहाँ एक संत के आश्रम में गोबर पाथने की सेवा करते थे। परिचय हो जाने पर पुनः जगन्नाथपुरी को लौट चले। मार्ग में इनकी जन्मभूमि का गांव पड़ा। लोगों के मुख से अपनी माता एवं पुत्र का कुशल समाचार सुनकर घर आए। फिर माता के उपदेश परक बाणी मेरा मधुआ भगवान को छोड़कर घर नहीं आ सकता है सुनकर वहां से तत्काल भूखे ही चल दिए। मार्ग में भगवान ने एक महान भक्तों को स्वप्न देकर प्रसाद पवाने के लिए श्री माधव दास जी से मिलाया। आपने उन्हें यहाँ भोजन किया और फिर जगन्नाथपुरी को चल दिए। इस प्रकार माधव दास जी के अनेक चरित्र हैं। श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ पे ज्ञान की बात मिलती है मेरे भाइयों। संत क्या, कोई हमारे गृहस्थ जीवन में भी अगर कोई अपने द्वार पे आया, अपने शरण में आया है, तो भोजन नहीं करना चाहिए। पहले अपने अतिथि सत्कार करना चाहिए, उसको भोजन कराना चाहिए। अतिथि सेवा करने के बाद ही अपने को भोजन करना चाहिए। ये तो महापाप की श्रेणी में आता है। लेकिन वहाँ पे एक संत होते हुए भी रात्रि में चोरी से जब छिप के खीर खाने लगे, तो उसमें माधव दास जी के भगवान की कृपा से इसमें कीड़े मकोड़े दिखाई देने लगे। तो भगवान ने ज्ञान दिया कि ऐसा नहीं, संत तुम्हारे दरवाजे पे है, इसलिए उनको भी भोजन कराओ और आप भी भोजन प्रसाद पाओ। ऐसा यह नियम है शास्त्रानुसार, ऐसा ही करना चाहिए। महापाप के बराबर होता है, ऐसा कतई कभी न करें। कोई दरवाजे पे संत भक्त अतिथि आया है, पहले उनका सत्कार करें, उसके बाद स्वयं फिर अपने को ग्रहण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री माधव दास जी से संबंधित इन घटनाओं का प्रियदास जी वर्णन किया है। गए ब्रज देखिबे को भंडीर में खेम रही नसिको दुराय खाय कृमिलय दिखाय लीला सुनिबे को हरियाणे गाँव रहे जाय गोबरहूँ पात पुनि नीला चले आए हैं। गरहु को आए सुत सुखी सुनी माता बानी मार्ग में स्वप्न देख के बनी के मिलाए हैं। यही विधि नाना भांति चरित अपार जानऊ जीते कछु जाने तिते गानी के सुनाय है। मेरे भाइयों, माधव दास जी की ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, आपको कहाँ तक बताएं। संत भक्तों का चरित्र कोई क्या वर्णन करे, कितना भी करे कमी है। यहाँ पे माधव दास जी एक गांव में जा करके वहाँ पे कंडी पात करके बोलते हैं कि भोजन कर लेने से मतलब है, भोजन प्रसाद भगवान का भोग लग जाए,
शरीर जिंदा रखने के लिए उसको भोजन मिल जाए, उससे क्या चाहिए। लेकिन आगे की कथा है, श्री माधव दास जी का भगवान श्री कृष्ण से सख्य भाव था। अतः भगवान उनसे विविध प्रकार के विनोदपूर्ण कौतुक किया करते थे। एक दिन जब आप भगवान का दर्शन करने लगे तो देखा कि भगवान कुछ उदास हैं। आपने पूछा, प्रभु आज आप कुछ उदास से प्रतीत हो रहे हैं, क्या बात है। श्री ठाकुर जी ने कहा, माधव दास जी क्या बताएं, साल बीता जा रहा है और पका कटहल खाने को नहीं मिला। राजा जी के बाग में कटहल खूब फले हैं और पके भी हैं। अगर आप सहयोग दें तो आज रात में बाग में चलकर कटहल खाया जाए। आपने कहा, प्रभु बचपन में तो मुझे पेड़ पर चढ़ाने का अभ्यास था, पर अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे हाथ पांव हिलते हैं, अतः पेड़ पर चढ़ने में तो मुश्किल होगी। सियावर रामचंद्र की जय। क्या है परमपिता परमेश्वर की ऐसी लीलाएं। श्री बलराम जी भी इस विनोद में रस ले रहे थे। उन्होंने कहा, माधव दास जी हम चढ़ने में सहायता कर देंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बात तय हो गई। श्री कृष्ण, बलराम और माधव दास जी आधी रात में चुपचाप राजा जी के बाग में घुस गए। श्री बलराम जी ने सहारा देकर माधव दास जी को पेड़ पर चढ़ा दिया। श्री माधव दास जी ने बड़े और खूब पके देखकर कई कटहल नीचे गिराए। दोनों भाइयों ने खूब जी भरकर कटहल खाए। उधर फलों के गिरने की आवाज़ सुनकर बाग के माली जग गए और आवाज़ की दिशा में लाठी लेकर दौड़े। उन्हें आता देखकर श्री कृष्ण बलराम तो बाग की चहरदीवारी लांघ कर भाग गए, पर बेचारे माधव दास जी रंगे हाथ पकड़ लिए गए। सियावर रामचंद्र की जय। मालियों ने रात्रि के अंधेरे में इन्हें पहचाना नहीं, अतः खूब मार लगाई, पीट पाड़ दिए और रात भर बांध कर भी रखा। प्रातः काल इन्हीं बंदी अवस्था में ही राजा के सम्मुख दरबार में पेश किया गया। राजा इन्हें देखते ही पृथ्वी पर गिर पड़े और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और मालियों द्वारा किए अपराध के लिए क्षमा मांगी और मालियों को दंड देना चाहा। पर इस पर श्री माधव दास जी ने कहा, राजन, मालियों ने अपने कर्तव्य का अच्छी प्रकार से पालन किया है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, अतः इन्हें दंड नहीं पुरस्कार देना चाहिए। राजा ने आपके कथनानुसार मालियों को 12 बीघे जमीन का पट्टा पुरस्कार स्वरूप दे दिया। सियावर रामचंद्र की जय। तत्पश्चात उनसे आधी रात में बाग में आने का कारण जानना चाहा। श्री माधव दास जी ने उन्हें जब सारी बात बताई तो राजा प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे धन्य भाग्य है कि आप मेरे बाग में आए। अब यह बाग आपकी ही सेवा में प्रस्तुत है। यह कहकर राजा ने ताम्र पत्र पर लिखकर बाग को श्री ठाकुर जी के ही चरणों में समर्पित कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। माधव दास जी के ऐसे अनेक चरित्र हैं जो विस्तार भय से यहाँ वर्णन नहीं किए जा सकते। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ संतन ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य का शरीर साक्षात मोक्ष का दरवाजा है। ये बड़े भाग्य से मिला है, इसे पा करके व्यर्थ न करें। कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी भगवान का भजन करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, दर्शन करें, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा, गुरु सेवा करें। सारा कल्याण, सारा कार्य भगवान करेंगे। भगवान की भक्ति बड़ी करते रहें।
चलते फिरते उठते बैठते हरि नाम जपते रहें, राम नाम कृष्ण नाम नारायण नाम का जपन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। हरि नारायण।